अपने प्राण बचाने के उपकार का बदला चुकाने के लिए महिला सादे लेकिन सुसज्जित कपड़े पहनकर कर्मचारी हॉस्टल में युवक से मिलने आई, जिससे युवक ने क्षण भर के लिए गलत अर्थ लगा लिया। परिस्थिति तुरंत बदल गई, क्योंकि उसी समय साइट का निरीक्षण करने आई महिला सीईओ अचानक कमरे में दाखिल हो गई और उनके साथ महिला का पति वांग गांग भी था। वांग गांग ने गुस्से में दोनों से पूछा कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं और युवक की ओर बढ़ा, लेकिन सहकर्मियों ने उसे रोक लिया क्योंकि वे जानते थे कि युवक का इरादा गलत नहीं है। महिला ने समझाया कि वो केवल दवा देने आई, पर वांग गांग उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और परिस्थिति को गलत समझ बैठा। मुखिया ने भी याद दिलाया कि कुछ समय पहले युवक ने महिला की जान बचाई थी और वो आभार व्यक्त करने आई है। फिर भी महिला सीईओ ने इसे गलतफहमी मानते हुए युवक को लापरवाह समझा और सबको लेकर वहां से चली गई। उन्हें ये पता नहीं था कि कुछ दिन पहले युवक ने उसी महिला को एक अमीर परिवार के बिगड़े लड़के द्वारा परेशान होते देखा था और न्याय की भावना से आगे बढ़कर उसे रोका था। उस टकराव में युवक को जोर का धक्का लगा और वो गिरकर घायल हो गया। लोग घबराकर वहां से चले गए और वो अचेत हो गया। उसके खून की बूंदें उसके पुश्तैनी लटकन पर गिरी और उसमें निहित लू बाण की शक्ति सक्रिय हो गई, जिससे उसे सृजन कला और विशेष आध्यात्मिक स्थान का अधिकार मिला। अस्पताल में होश आने पर उसने खुद को एक रहस्यमय चेतना लोक में पाया, जहां लूबाण की आत्मा ने उसे बताया कि उसकी सुप्त शक्ति जाग चुकी है। निर्देशों का पालन करते ही उसकी घायल टांग ठीक हो गई और साधना शुरू करते ही उसके भीतर अद्भुत बल प्रवाहित होने लगा। इसी दौरान महिला आभार व्यक्त करने आई थी, पर वही दृश्य गलत समझा गया और सीईओ ने युवक को फिर काम पर भेज दिया। तभी लटकन ने खतरे का संकेत दिया और जैसे ही महिला सीईओ आगे बढ़ी, युवक ने उन्हें खींचकर सुरक्षित कर लिया। पर पिछले भ्रम के कारण उन्होंने इसे दिखावा समझा। उधर अमीर लड़का बदला लेने की योजना बना रहा था और जब उसे पता चला कि महिला सीईओ हॉस्टल में रहती हैं, तो उसने वांग गांग को बहकाया, जो लालच में आ गया। उसी रात महिला सीईओ के कमरे में बातचीत के दौरान अचानक दोनों अचेत हो गईं और वांग गांग उन्हें निर्माण स्थल के एक सुनसान हिस्से में ले गया, जहां अमीर लड़का ली हाओ तिथियन पहले से मौजूद था। उसने घमंड से कहा कि अब कोई उन्हें नहीं बचा पाएगा और अपने लोगों को निगरानी रखने को कहा। जब दोनों होश में आईं, तो खुद को घिरा पाया और ली हाओ तियन ने सत्ता और प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए धमकी दी। महिला सीईओ ने चेतावनी दी कि ये गैर कानूनी है, पर उसने पिता की संपत्ति का हवाला देकर खुद को शक्तिशाली बताया। चारों ओर सन्नाटा था और कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वातावरण में हलचल हुई, क्योंकि युवक ने लटकन की चेतावनी पाकर उनकी खोज शुरू कर दी थी। साधना से जागी उसकी शक्ति उसे पूर्वी निर्माण भवन तक ले आई, जहां से असामान्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहां पहुंचकर उसने हालात समझे और ठान लिया कि इस बार अन्याय को सफल नहीं होने देगा। कमरे के भीतर तनाव चरम पर था और ली हाओ तियन अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने ही वाला था कि बाहर से तेज कदमों की आहट गूंजी, जिसने सबको चौंका दिया और आने वाले संघर्ष का संकेत दे